दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने आज केजरीवाल द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था, गैरकानूनी बताया था। आपको याद होगा कि एक लंबे समय तक केजरीवाल ईडी के सम्मन्स को ही गैरकानूनी बताते रहे। 8-9 सम्मन आए और फाइनली उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। बहरहाल उन सम्मन्स को पहले भी सही ठहराया जा चुका है कोर्ट द्वारा, और अब हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को भी जायज़ ठहराया है। बल्कि हाई कोर्ट ने बड़े सीरियस गंभीर टिप्पणियां भी की हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो सबूत पेश किए गए वो पर्याप्त हैं ये देखने के लिए, प्राइमा फेसी एक नज़र में, शुरुआत में ये समझने के लिए, ये जानने के लिए कि ये जो घोटाला हुआ है, जो शराब घोटाला हुआ है, उसमें केजरीवाल ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के एक नेता के रूप में बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी इस घोटाले में शामिल थे, संलिप्त थे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्ट यानी कि ईडी पर्याप्त सबूत रखने में सफल रही है जिससे घोटाला हुआ है ये भी साबित हो सके, और केजरीवाल की उस घोटाले में संलिप्तता, केजरीवाल की उस घोटाले में भूमिका भी एक नज़र में साबित हो रही है, नज़र आ रही है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी को अवैध मानना एकदम गलत है। केजरीवाल के वकील लगातार इस बात पे जोर दे रहे थे कि साहब वो मुख्यमंत्री हैं। तो हाई कोर्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री हो या एक आम आदमी, सबके लिए कानून अलग अलग नहीं हो सकता। अब आप देखिए, केजरीवाल को जेल गए इतने दिन हो गए, लेकिन केजरीवाल हैं कि इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं। केजरीवाल को उम्मीद थी कि दिल्ली हाई कोर्ट से उनको छूट मिल जाएगी, हाई कोर्ट उनको छोड़ देगा, और अगर उनको उम्मीद नहीं भी थी तो उन्होंने इसको बहाना बनाया इस्तीफ़ा ना देने के लिए। आप किसी से पूछिए कि साहब आप केजरीवाल इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे हैं, कि साहब दिल्ली हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, अभी कैसे इस्तीफ़ा दे दें। हमें पूरी इस बात की उम्मीद है कि हाई कोर्ट हमारी गिरफ्तारी को ही खारिज कर देगा, हमारी गिरफ्तारी को अवैध ठहरा देगा। ये बहाने हैं। हकीकत यह है कि केजरीवाल लंबे समय से जेल में हैं और दिल्ली सरकार का पूरा कामकाज ठप पड़ चुका है। अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, पूरा प्रशासन तितर बितर हो गया है। मुख्यमंत्री अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो जेल में है। अगर आपको लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल इस्तीफ़ा दे देंगे तो गलत लगता है। अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल होगी, बहस होगी, 2-4 दिन उसमें जाएंगे, फिर उसका फ़ैसला आएगा, और तब तक केजरीवाल की रिमांड, जो कि शायद 14 तारीख तक के लिए है, समाप्त हो जाएगी, और फिर दोबारा वो अपनी रिमांड को चुनौती देंगे। वो लगातार ये कोर्ट्स के गेम खेलते रहेंगे और बताते रहेंगे कि साहब हमारी याचिका कोर्ट में, हमको इस्तीफ़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। केजरीवाल इस्तीफ़ा दे भी नहीं सकते। केजरीवाल ने जो पार्टी बनाई है सिर्फ अपने इर्द गिर्द बनाई है, सिर्फ एक आदमी की पार्टी। जिस भी शख्स ने ज़रा सा भी पर निकालने की कोशिश की, फिर वो प्रशांत भूषण हो, आशुतोष हों, कुमार विश्वास हों, योगेंद्र यादव हों, सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने तो अपने गुरु अन्ना हज़ारे, जिनके साथ वो आंदोलन, लोकपाल आंदोलन करके सत्ता में आए थे, उन्होंने अन्ना हज़ारे को भी एकदम, जिसे कहना चाहिए, ठेंगे पे रख दिया और उनकी सुनने से मना कर दी, उनसे मिलना बंद कर दिया। और बड़ी तमाशे की बात यह है कि वो केजरीवाल जो लोकपाल आंदोलन करके सत्ता में आए थे, वही लोकपाल को हटा देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं। बहरहाल अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे 2-3 चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं कि केजरीवाल या तो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे, क्योंकि वो किसी भी और आदमी पर, किसी भी और नेता पर इतना भरोसा नहीं कर सकते कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दें, और वो पार्टी जो सिर्फ केजरीवाल के इर्द गिर्द केवल उनके नाम पर बनी है, वो पार्टी किसी और भी लीडर, किसी और भी नेता के नाम से जानी जाए। ये राजनीति है, कोई किसी पे भरोसा नहीं करता। वॉशिंगटन, अमेरिका की राजधानी में वॉशिंगटन डीसी में एक मुहावरा चलता है, एक पॉलिटिकल जोक चलता है कि राजनीति में अगर आपको वफादारी चाहिए तो कुत्ता पाल लीजिए। राजनीति में कोई किसी पर एक हद से ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकता, और केजरीवाल तो कतई नहीं। अब संजय सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं। जाहिर है अब अगर कोई और मुख्यमंत्री बनने की बात होगी तो सिसोदिया अंदर हैं, सत्येंद्र जैन अंदर हैं, केजरीवाल अंदर हैं, तो संजय सिंह का पहला हक बनेगा, क्योंकि राघव चड्ढा देश से बाहर है। अच्छा, राघव चड्ढा क्यों देश से बाहर है उस पर भी आता हूँ, पर पहले इसको देखें। तो एक तरफ संजय सिंह मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे बड़ा नाम होंगे, और दूसरी तरफ केजरीवाल, जो कि या तो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, और देंगे
तो वो अपनी पत्नी को बनाना चाहेंगे। वो पार्टी में किसी और को नेता बनना ना बनते वो देख सकते हैं, ना वो किसी और का नेता बनना अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत दिलचस्प होगा देखना कि ये मामला आगे कैसे बढ़ता है। जहाँ तक राघव चड्ढा की बात है, वो आँख के इलाज के बहाने इंग्लैंड चले गए। उनकी पत्नी परिणीता चोपड़ा भी उनके साथ गईं, कुछ दिन रहीं, वापस आ गईं। पर राघव चड्ढा के आँख का इलाज है कि पूरा ही नहीं हो रहा है। आज उनको एक बड़ा लंबा समय हो गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कम से कम 15-20 दिन से वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और वहाँ से एक ट्वीट करके अपना कोरम पूरा कर देते हैं। लेकिन वो कुछ नहीं बता रहे हैं कि उनकी आँख की सर्जरी हुई नहीं हुई, कब होगी, कब लौटेंगे। ये भी बड़ा एक अजीब सा है, जहाँ केजरीवाल जिन्होंने एक भी अस्पताल नहीं बनाया, वो दावा करते रहते हैं कि साहब हमने दिल्ली में विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं दी हैं। लेकिन जब राघव चड्ढा उनके सांसद को ज़रूरत पड़ती है तो इंग्लैंड चले जाते हैं। जब स्वाति मालीवाल उनकी दूसरी सांसद को ज़रूरत पड़ती है तो अमेरिका चली जाती हैं। और दिल्ली में वर्ल्ड क्लास सर्विसेज है। वैसे भी दिल्ली के जितने अस्पतालों के आप नाम सुनते हैं, सफदरजंग हो, राम मनोहर लोहिया हो, एम्स हो, कभी किसी कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से एक भी अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन या आम आदमी पार्टी के अधीन नहीं है। तो जितने अस्पतालों के बदौलत दिल्ली चल रही है वो सारे अस्पताल केंद्रीय हैं, उनमें किसी में केजरीवाल का कोई रोल नहीं, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स है जैसा आपने देखा। बहरहाल तो राघव चड्ढा इतने लंबे समय तक इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि पत्नी भी लौट आई बोर होके, लेकिन राघव चड्ढा नहीं लौट रहे हैं। इसका एक और कारण है, केजरीवाल उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट चली गई कि साहब हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और हमारे अधिकारियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, या अधिकारी हमारी बात नहीं मान रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे दखल दे रहे हैं, हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक अजब ही सिनेरियो सामने आया। वहाँ साहब आपको पता चलता है कि 2016 से लेके अभी तक मोदी सरकार केजरीवाल सरकार को करीब 25,000 करोड़ रुपया दे चुका है केवल जल बोर्ड के लिए। और उसके बाद जल बोर्ड का ये हालत है कि सब इतने बुरे घाटे में है कि उसका चलना मुश्किल हो रहा है, दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। बल्कि पता ये चला कि साहब 2023 में 11 लाख लोगों ने पानी का बिल नहीं दिया था और पिछले एक साल में बढ़ के ये संख्या 14 लाख हो गई। यानी 3 लाख लोग सिर्फ एक साल में बढ़ गए जिन्होंने कहा सब हम पानी का बिल नहीं देंगे। अब पानी का बिल क्यों नहीं देंगे? केजरीवाल को पता चला कि उनके पानी का बिल अनाप शनाप आया है। और आपने वो वीडियो देखा होगा, आपने खबरें देखी होंगी, जब उनसे कहा गया कि आप तो साहब मुफ्त पानी की बात, मुफ्त बिजली की बात कर रहे थे, यहाँ तो लोगों के लंबे लंबे बिल आए। उन्होंने कहा किसी को बिल देने की ज़रूरत नहीं है, बिल फाड़ के फेंक दो, हम सारे बिल ठीक कर देंगे। ठीक है, लोगों ने बिल फाड़ के फेंक दिए, 14 लाख लोगों ने बिल फाड़ के फेंक दिए और आपका जल बोर्ड पूरी तरह डूब गया। इसके अलावा भी जल बोर्ड पे कुछ बहुत गंभीर आरोप हैं, आप इसको देखें। और आप राघव चड्ढा से इसका क्या ताल्लुक़ है वो भी बताता हूँ। दिल्ली जल बोर्ड पे ये भी आरोप है कि साहब आपने जितने पैसे लिए थे मोदी सरकार से आपने कोर्ट को बताए नहीं। इतना लंबा पैसा आपने ले लिया और आपने कोर्ट में एक अलग रोना रोया कि साहब हमको 300 करोड़ रुपए नहीं मिल रहे हैं, लेके बैठे आप 25,000 करोड़, बताने को आप तैयार नहीं हैं। दूसरा, उनको एक और चीज़ जो कोर्ट के सामने आई कि साहब आपने 2016-17 में तो ऑडिट ही नहीं किया, उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। 2021 और 22 की जो बैलेंस शीट है वो रिकॉर्ड से गायब हो चुकी है। और इतना ज़बरदस्त घाटे में चल रहा है पूरा दिल्ली जल बोर्ड कि एकदम बैठने के कगार पे 2020 में राघव चड्ढा इसके वाइस चेयरमैन बने थे। उसके बाद से दिल्ली जल बोर्ड पूरी तरह से बैठता चला जा रहा है। ये वो घोटाला है जो कोर्ट में सामने आया है। ये वो कारण है जिसकी वजह से राघव चड्ढा फरार चल रहे हैं और देश लौटने का नाम नहीं ले रहे। राघव फरार हैं, सिसोदिया जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं, केजरीवाल जेल में हैं, लगातार कोर्ट मूव कर रहे हैं। संजय सिंह बाहर निकल के गरज रहे हैं। ज़मानत के लिए उनकी जितनी शर्तें तय हुई थी कि साहब आप घोटाले पे नहीं बोलेंगे, अपनी भूमिका पे नहीं बोलेंगे, ईडी पे नहीं बोलेंगे, सारी शर्तों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं कि ईडी उनकी ज़मानत कैंसिल करने के लिए अदालत में याचिका डालती है नहीं डालती, ये भी देखने की बात होगी। क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं इस बात को देखना चाहती है कि कैसे संजय सिंह और सुनीता केजरीवाल के बीच में मुख्यमंत्री पद के लिए जंग चलती है। बड़ा डेवलपमेंट है आज केजरीवाल को
उनको छूट न मिलना, केजरीवाल की गिरफ्तारी को जायज़ ठहराया जाना और केजरीवाल की घोटाले में भूमिका पे जो कोर्ट के कमेंट्स आए हैं कि साहब वो इसमें संलिप्त नज़र आ रहे हैं व्यक्तिगत तौर पे और आम आदमी पार्टी के नेता के तौर पे, मुख्यमंत्री के तौर पे, हर तरह से। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलना और मुश्किल हो जाता है। इसमें दो राय नहीं है कि केजरीवाल अभी भी कहेंगे कि साहब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं पर हम इस्तीफ़ा क्यों दें। पर दिल्ली के अस्पतालों में जो दवाओं की कमी हो रही है, जो पानी की कमी हो रही है, उसको लेकर बड़ा मुश्किल हो गया है बिना मुख्यमंत्री के दिल्ली चलाना। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अभी एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं गया, कोई मंत्री नहीं गया, बल्कि जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते कौन है मीटिंग बुलाने वाले। तो साहब मुख्यमंत्री है नहीं, मुख्यमंत्री जेल में है, मुख्यमंत्री शासन चला नहीं रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, अच्छा आप देखें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो आम राज्यों के गवर्नर्स की तरह नहीं होता, उसके पास कहीं ज़्यादा पावर्स होती हैं। वो दिल्ली का प्रशासनिक मुखिया भी है। तो जब वो देख रहा है कि सब अस्पतालों में दवाएं नहीं मिल रही हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तमाम तरह की दिक्कतें आ रही, तो उसने मीटिंग बुलाई, उसमें कोई मंत्री नहीं गया। और सौरभ भारद्वाज कहते क्यों हैं, कहते क्या है कि साहब अस्पतालों में दवाएं इसलिए नहीं मिल रही हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो दिल्ली सरकार के IAS अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर दवाएं गायब करा दी, पानी गायब करा दिया। कि अनाप शनाप बयान, ये अनाप शनाप आरोप, देखिए ये भी अपने आप में कितनी बड़ी विसंगति है कि केजरीवाल जो कहते थे कि उनके आरोप लगाने मात्र से लोगों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, केजरीवाल जो कहते थे कि केजरीवाल के कहने पे सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके पुलिस थाने में बैठा के 3rd डिग्री दी जानी चाहिए, केजरीवाल जो कहते थे कि आरोप लगने मात्र के बाद किसी भी नेता को अपने पद पर रहने का हक नहीं है, आज वो इतने लंबे समय से जेल में हैं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दिल्ली एक बुरी हालत से गुजर रही है। लेकिन आप एक बात समझ लें कि अब बात सिर्फ लोगों तक नहीं रहेगी, अब दिक्कत पार्टी के अंदर भी आएगी। कोई भी नेता जेल में इतने लंबे समय तक रहकर, प्रशासन से इतनी दूर रहकर, लोगों के हालात इतने बिगड़ते देखकर भी कोई कार्रवाई ना करके, मुझे नहीं लगता है कि पार्टी का नेता वैसे ही बना रहेगा जैसे केजरीवाल अब तक बने हुए थे। आम आदमी पार्टी में आने वाले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स होंगे, जो घटनाक्रम होंगे, वो बहुत दिलचस्प होंगे।